में सबसे पहले बात उत्तराखंड के चमोली में हुए बड़े हादसे से जुड़ी। चमोली टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई है। 13 मजदूरों को अस्पताल में भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियों ने रेस्क्यू किया। लैंडस्लाइड के बाद अचानक आए मलबे में फंस गए थे मजदूर। पीपल कोटी में चल रहा था 3 किलोमीटर लंबी टनल का काम। दरअसल पीपल कोटी के मायापुर में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में पानी का रिसाव और भूस्खलन हुआ था। वहां काम कर रहे मजदूर फंस गए। टनल के अंदर पानी और मलबा भरने के कारण फंसे मजदूरों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण था। बचाव दल लगातार अंदर पहुंचकर मजदूरों को बचाव निकालने में जुटे हुए थे, बाहर निकालने के लिए। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियों ने मिलकर यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। अभी हमारे पास जो टीएचडीसी है वहाँ से 19 लोग पहुँचे थे कुल मिला के, जिसमें से 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है अस्पताल में, और 13 लोग अभी हमारे पास आए हैं जिनकी कंडीशन थोड़ा ठीक है। उसमें से 10 लोगों को हमने एडमिट किया है अपने पास। एक लड़के की थोड़ा सा कंडीशन अनस्टेबल होने के कारण बेस हॉस्पिटल श्रीनगर पीपल कोटी के पास बिरही पर जो टनल निर्माणाधीन थी उस पर अंदर काम करने वाले जो मजदूर थे उनके ऊपर कुछ वहाँ मड वगैरह आया है, ऊपर से कुछ भूस्खलन जैसा हुआ है। उसके कारण से कुछ लोग उसके अंदर फंस गए थे और अभी 18 लोगों को निकाल लिया है, जिसमें से कुछ लोग घायल हैं और पीपल कोटी के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। सभी इलाज वहाँ पर दिए जा रहे हैं और हायर सेंटर भी बात कर ली है। यहाँ पर ऋषिकेश में भी सारी तैयारियाँ हैं। अगर किन्हीं को हेली लिफ्ट करवाना हो इमरजेंसी में या बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में, सभी इंतजाम कर दिए हैं। सभी को अभी सुरक्षित निकाला है। 3-4 लोग थोड़ा ज़्यादा घायल हैं, उन सभी का इलाज किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी। इस हादसे में टीएचडीसी के प्रोजेक्ट हेड अजय वर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। से जहाँ घटना हुई है वो लगभग 2 किलोमीटर लोकेशन है और वहाँ पे हमारा कंक्रीट लाइनिंग का काम चल रहा था और उसके जस्ट 100-150 मीटर आगे ही ये क्राउन जो होता है टनल का, ऊपर से ब्लास्ट हुआ है। पानी का कोई पॉकेट रही है जिसमें गैस बनी है और वो फट करके पानी करीब 1 किलोमीटर पीछे तक पानी आया है। हमारे पास जो अभी तक अपडेट है उसमें टोटल 22 आदमी हमारे वहाँ काम कर रहे थे, एचसीसी और जो हमारा पीआरडब्ल्यू था एचसीसी का, उनके दोनों के आदमी मिला करके, और अभी तक 16 लोग हमारे बाहर हैं। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत और बचाव में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। अभी तक 15 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। भूस्खलन से टीएचडीसी टनल में पानी भर गया, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ है। सीएम धामी ने देहरादून में अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का निर्देश भी दिया है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन के बाद अचानक टनल में पानी भर गया और 20 से ज़्यादा मजदूर उसमें फंस गए। तस्वीरें अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो लोगों को निकाला गया उस टनल में फंसे लोगों का, उसका बाद में फिर अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम धामी ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में प्रॉपर अपडेट लिया है। चमोली में ये बड़ा हादसा हुआ है। टीएचडीसी का ये टनल जिसमें पानी भरा, भूस्खलन के बाद मलबा भर गया, जिसमें कई मजदूर दबे हैं, ऐसी आशंका अभी भी जताई जा रही है। टनल में पानी भर गया और उसके बाद वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मजदूरों पे जो मुसीबत आई चमोली में भारी लैंडस्लाइड के बाद, उससे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और इस हादसे पर टीएचडीसी के प्रोजेक्ट हेड अजय वर्मा ने विस्तार से जानकारी दी है। टनल से जहाँ घटना हुई है वो लगभग 2 किलोमीटर लोकेशन है और वहाँ पे हमारा कंक्रीट लाइनिंग का काम चल रहा था और उसके जस्ट 100-150 मीटर आगे ही ये क्राउन जो होता है टनल का, ऊपर से ब्लास्ट हुआ है। पानी का कोई पॉकेट रही है जिसमें गैस बनी है और वो फट करके पानी करीब 1 किलोमीटर पीछे तक पानी आया है। हमारे पास जो अभी तक अपडेट है उसमें टोटल 22 आदमी हमारे वहाँ काम कर रहे थे,
HCC और जो हमारा PRW था HCC का, उनके दोनों के आदमी मिला करके, और अभी तक 16 लोग हमारे बाहर हैं, 16 से 17, बाकी 4 से 5 आदमी का अंदर रेस्क्यू के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं। और जो मशीन भेजी थी हमने लोडर, वो पानी में थोड़ा सा फंस के ख़राब हो गया है, तो दूसरे तरीके से हम लोग उनके लिए हेल्प भेज रहे हैं। दूसरी मशीन भी भेजी है और NDRF SDRF की टीम भी अंदर चली गई है। हमने, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हमने DM साहब से रिक्वेस्ट किया कि इसको पानी को कम करने की कुछ हेल्प करें। तो उन्होंने किया है, 6-7 मोटर्स लगवाई हैं इस जो टनल के दूसरे एंड में जो है उन्होंने मोटर्स लगवाई हैं। तो उस मोटर से अगर पानी कम होता है तो थोड़ी देर में हमको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी, तब मैं उसके बाद आपको अपडेट करता हूँ। लगा तो हम लगभग, जैसे ही हमको पता लगा तो हम लगभग 15-20 मिनट में जो है अपने लोकेशन से चल दिए थे, और यहाँ पर हम जो है इंसिडेंट साइट पे लगभग 40-45 मिनट में पहुंच गए थे। और जैसे ही हम पहुंचे तो यहाँ पर जो हमको डेटा दिया गया उसमें ये बताया गया कि 28 लोग अंदर हैं। तो 28 में से 6 रेस्क्यूअर थे जो यहाँ कंपनी के रेस्क्यूअर थे। उसके बाद उसी के साथ जो है हमारी एक टीम अंदर गई थी, एक टीम हमारी बाहर थी, और इसके अलावा हमारी जो है अभी 3-4 टीमें और मार्च कर चुकी हैं यहाँ पर। एक देहरादून से और एक जो है हमारे बटालियन हेडक्वार्टर रुद्रपुर से भी 2-3 टीमें मार्च कर चुकी हैं। तो अभी जो अंदर सिचुएशन है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण जो है सिचुएशन थोड़ा सा टफ हो रही है। तो NDRF प्लस SDRF भी उसमें लगी हुई है। तो NDRF के ज़्यादातर जो जवान है वो अपना जो भी इक्विपमेंट है उसका यूज़ करके जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके अनुसार अभी तक जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, तो 28 में से जो 6 रेस्क्यूअर तो बचे 22 में से 18 लोग हम बाहर निकाल चुके हैं अभी। ठीक है, 18 लोग बाहर निकाल चुके हैं। जो 4 लोग हैं उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो हो सकता है हमें बोट की भी ज़रूरत पड़े, तो हम बोट भी हम अंदर अभी जो है डिप्लॉय करेंगे। तो आपको बता दें कि चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को भी बुलाया गया है। अभी आप सुन रहे थे किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और इस बयान के बाद ये पता चल रहा था कि लगभग 4 मजदूर वहां अब और फंसे हुए रह गए हैं, बाकी का रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन इस बीच में ये भी अपडेट है, चमोली में इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को भी बुलाया गया है। सेना की भी मदद ली जा रही है ताकि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। चमोली पुलिस की तरफ से इस बारे में क्या कुछ कहा गया, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं। देखिए, लगभग 6:30 पौने 7 शाम के लगभग पीपलकोटी में जो टनल बन रही है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, इसके किलोमीटर 1.8 पे डेब्रिस और पानी कैविटी से बाहर आया है, जिसमें वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे वो लोग इसमें फंस गए थे। तो लगभग 18 के आसपास लोग निकल चुके हैं इसमें से, और कुछ लोगों के अभी अंदर फंसे होने की आशंका है। इसमें अभी हमारी SDRF की टीम, NDRF की टीम अंदर काम कर रही है। जो TLDC और SCC के मशीनें हैं वो लगातार डेब्रिस को हटाने में काम कर रही हैं। इसके अलावा बताया गया कि 3 पंप पानी को निकालने के लिए वहाँ पर लगाए गए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ घंटों में जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको निकाल लिया जाएगा। संदीप आर्या हमारे सहयोगी चमोली से जुड़े और अपडेट सीधा वही पहुंचाएंगे। संदीप, अभी फिलहाल क्या स्टेटस, क्योंकि जो हम पुलिस को सुन पा रहे हैं या फिर जो वहां पर लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि लगभग 4 मजदूर और हैं जो अभी फंसे हुए हैं। क्या अपडेट आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल। लगातार जो ये पीपलकोटी स्थित जो TLDC का निर्माणाधीन जो टनल है वहाँ पे जो हादसा हुआ है, लगातार यहाँ पे रेस्क्यू अभियान जारी है। NDRF, SDRF सहित आर्मी के जवान भी यहाँ पे रेस्क्यू अभियान में पहुंचे हैं। तो अभी तक जो 22 लोग टोटल फंसे हुए थे, उसमें से 18 लोगों को सकुशल निकाला गया है और 4 लोग अभी भी जो है अंदर फंसे हुए हैं। तो लगातार जो हमारी रेस्क्यू टीम है लगातार वहाँ पे काम कर रही है और उनको सकुशल बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास जो है जिला प्रशासन, NDRF की रेस्क्यू टीम के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा संदीप, अब मैं एक बार फिर से चाहूँगा कि विस्तार से बताइए घटना कब हुआ, कैसे हुआ, क्या मजदूर कितने वहाँ पे फंसे हुए थे? ये आज शाम की घटना है, जब जो मुख्य टनल है उससे लगभग 2 किलोमीटर आगे जो हादसा हुआ है कि वहाँ पे जो है जो क्राउन था, टनल क्राउन, उसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने की वजह से जो है बहुत अधिक मात्रा में मलबा और पानी आ गया। पानी की वजह से जो है पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि कुछ मजदूर जो है उसके प्रेशर से काफी दूर छिड़क गए और घायल हो गए। लगातार जो NDRF, SDRF की टीमें हैं, जो रेस्क्यू टीमें लगातार वहाँ पर रेस्क्यू अभियान चलाए हुए हर संभव वहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है। 18 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका, 4 लोग अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है। जी
शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो अभी 4 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो उस टनल में फंसे हुए हैं और उनका रेस्क्यू करने के लिए वहां पर तैनाती की गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ सेना भी वहां पर तैनात है। 22 की ये संख्या बताई जा रही थी, जिसमें 18 का रेस्क्यू कर लिया गया है, ये जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड के चमोली से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां टनल में भारी पानी घुस गया। दरअसल भूस्खलन के चलते टीएचडीसी की टनल में पानी आ गया, जिससे कई मजदूरों के फंसे होने की बात कही जा रही है। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 18 मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर निकाल लिया गया है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को बुलाया गया है। बड़ी खबर है, भूस्खलन से टीएचडीसी में जो पानी आ गया टनल में, वहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। 18 मजदूरों को अब तक सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुछ मजदूरों के और फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को बुलाया गया है। प्रशासन रेस्क्यू में लगा हुआ है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। ये 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहला है वो टनल का, जहां पर भूस्खलन के चलते पानी आ गया, जिसमें मजदूर फंस गए। दूसरी तस्वीर में वहां पर मौजूद भीड़ की, और तीसरी तस्वीर जिनको रेस्क्यू कर अस्पताल ले जाया गया घायल, उनके उपचार की। देखिए लगभग 6:30 पौने 7 शाम के लगभग पीपलकोटी में जो टनल बन रही है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, इसके किलोमीटर 1.8 पे डेब्रिस और पानी कैविटी से बाहर आया है, जिसमें वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे वो लोग इसमें फंस गए थे। तो एक लगभग 18 के आसपास लोग निकल चुके हैं इसमें से, और कुछ लोगों के अभी अंदर फंसे होने की आशंका है। इसमें अभी हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम अंदर काम कर रही है। जो टीएचडीसी और एससीसी के मशीनें हैं वो लगातार डेब्रिस को हटाने में काम कर रही हैं। इसके अलावा बताया गया कि 3 पंप पानी को निकालने के लिए वहाँ पर लगाए गए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ घंटों में जो भी फंसे हुए लोग हैं उनको निकाल लिया जाएगा। इधर चमोली हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपात बैठक की है। सीएम धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सभी को सुरक्षित निकालना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, यह कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपात बैठक की है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए, सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए, जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में उनको उचित ट्रीटमेंट दिया जाए। और इन सब के बीच में जैसा कि एसपी चमोली के बता रहे थे कि वहां पर मशीनों से डेब्रीज हटाने का काम किया जा रहा है। वाटर पंप वहां पर लगाया गया ताकि पानी खींचा जाए, क्योंकि डेब्रीज और पानी वहां पर भर गया, जिसके चलते मजदूर वहां पर फंस गए।